हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी एग्जामिनेशन का एक सबसे अहम पार्ट होता है और इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए कि इस एग्जामिनेशन में जब हम अपेयर करने वाले हैं उसका आखिरकार सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट। हम किस तरह से इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी रिगार्डिंग आज का ये सेशन अपना रहने वाला है। आई होप कि इस सेशन के बाद आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं होगी सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछिएगा, उसका प्रॉपर आपको आंसर किया जाएगा। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे ये आपका तीन पार्ट्स में कंडक्ट होगा। तीन पार्ट्स में आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली कंडक्ट होने वाला है। एक होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट। ऑनलाइन आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर होगा आपके पास, है ना। और दूसरा होगा दोस्तों आपका क्या, ग्रुप डिस्कशन और उसके अलावा लिखा है आपका पर्सनल इंटरव्यू, राइट। तो ये तीन पार्ट्स में आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर करा जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पर हम और भी डिस्कस करेंगे आगे कि इन्होंने इसके लिए क्या क्या कंडीशन फिक्स कर रखी है ना। लेकिन अगर देखेंगे तो ये तीन पार्ट्स में आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जामिनेशन में कंडक्ट किया जाएगा, राइट। अगर दोस्तों आप लोग बात कर लें किसकी पहले वाले पार्ट की, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है ना, जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, इसमें पार्ट 1 जो होगा दोस्तों आप लोगों का, इसके अंदर आपके 3 पेपर्स हैं जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो इस तरह से अगर देखें तो ये आपके 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स और उसके लिए 75 मिनट्स आपको मिलेंगे, लेकिन कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको, है ना। वहीं पर आपका जो पार्ट 2 है दोस्तों, ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज का है जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। साथ साथ यहाँ पर 75 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दोस्तों मिलने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग जरूर से देखने को मिलेगी, जो कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो कुल मिलाकर आपके 225 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। और आपको दोस्तों क्या करना है इसके अंदर कि एग्रीगेट स्कोर करना होगा, एक मिनिमम एग्रीगेट जो वो फिक्स करेंगे, है ना। जो हर सेक्शन के अंदर, हर पेपर के अंदर जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स वो फिक्स करेंगे, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा बैंक के अकॉर्डिंग। अभी उसके बारे में कोई भी उन्होंने ये मेंशन नहीं करके रखा है कि आपको इतना मिनिमम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें एक अच्छा स्कोर लेके चलना होगा इन एग्जाम में, ठीक है। चलो, अगर दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर बात कर ली जाए कि जो पेनल्टी थी, हमने आपको बोल दिया कि 1/4 की आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली दोस्तों, है ना। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात कर ली, जैसे ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन जो होगा ये आपका 50 मार्क्स का आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने 25 मार्क्स फिक्स करें, किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, राइट। वहीं पर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 22.5 मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स मतलब क्लियर करना होगा, जो कि एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे, है ना। दोस्तों, अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, ये कंडक्ट किया जाएगा 50 मार्क्स का, है ना। तो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू वो भी कितने मार्क्स का होगा दोस्तों, 50 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के में भी आपको मिनिमम यहाँ पर 25 मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। वहीं बात की जाए अगर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं आप लोग, तो 22.5 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है आपको कि ग्रुप अपना रिटन टेस्ट में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन में के अंदर किस तरह से रहेगा और इंटरव्यू वाला पार्ट कैसे कंडक्ट होगा मेनली, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, उन्हें हमें जरूर से देख लेना चाहिए, है ना। कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आपका एग्जाम कंडक्ट ना हो तो क्या होगा, है ना। अगर हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट ना हो तो क्या होगा। ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी दे रखा था तो एग्जाम तो होना तय है, राइट, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ लिखा है यहाँ पे कि इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट हो, उसमें अगर मान लो ग्रुप डिस्कशन ना कंडक्ट हो तो क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, मेरिट लिस्ट जो बनेगी आप लोगों की दोस्तों, वो किस पर बनेगी, ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। एग्रीगेट मार्क्स जो आपके ऑब्टेन्ड होंगे किसके अंदर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एंड पर्सनल इंटरव्यू में। तो इसका मतलब है दोनों में हमें एक अच्छा खासा स्कोर करने की रिक्वायरमेंट होगी फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। इसमें लिखा दोस्तों कि इफ ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड, अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट ही ना हो तो फिर क्या होगा, एंड ओनली पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट होगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन बनेगा वो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू बनेगा, राइट। किसके थ्रू बनेगा दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू बनेगा आपका फाइनल सिलेक्शन का डेटा। अगर इसमें एक और बात लिखिए कि इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड बोथ जीडी इन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड, अगर दोनों ही
जीडी और पर्सनल इंटरव्यू अगर कंडक्ट होते हैं तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो किसके थ्रू होगा दोस्तों, जो कि ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी, है ना। तो ये बात भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे जो लिखा था कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ 225 फॉर ऑल द पोस्ट विच विल बी फिक्स्ड, ये आपको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट है इनकी कि मिनिमम क्वालिफाइंग आपको निकालना है एग्रीगेट में, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग कैसे, एग्रीगेट में आपको निकालना है 225 मार्क्स में से, राइट, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करते हैं, अगले पार्ट्स के लिए सेपरेटली ये पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन आपका अलग से होगा अगर कंडक्ट किया जाता है तो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम आपका इंटरव्यू होगा तो उस इंटरव्यू में भी 1/3 का रेशो चलने वाला है। क्या है कि जब इंटरव्यू होगा आपके पास में तो वहां पर भी दोस्तों क्या होगा, 1/3 का रेशो होगा। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए अपने आप को अच्छे से अभी से प्रिपेयर करते चलिए दोस्तों आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी थी मेनली, राइट। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर होगा। आई थिंक इसके पहले हमने एज लिमिट वाला पार्ट डिस्कस किया तो वो भी क्लैरिटी है आपकी आप लोगों की। अब बात आती है हमारे पास किसकी, कि इस एग्जाम में अपीयर होने की और इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, राइट। तो दोस्तों अगर आप लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, वाकई में इस एग्जाम को अगर करेक्ट करना है तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सेल्फ कर सकते हो या फिर किसी सपोर्ट स्टडी के साथ कर सकते हैं। सपोर्ट स्टडी में दोस्तों यूट्यूब पर हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं आप सबके लिए, है ना। उसके साथ साथ ही एक बात और कि अगर आप किसी पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप फ्री में अगर करना है तो यूट्यूब है और अड्डा 24/7 का हमारा एप्लीकेशन ऐप है, उसे ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको प्रिपरेशन कराने के लिए। पेड कोर्स की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो ये 2 पेड कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं, क्रेडिट ऑफिसर के लिए और IT ऑफिसर के लिए, राइट। तो जिस किसी स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इन बैचेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 9 मई से ये आपके बैचेस जो है दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और आप इनमें इनरोलमेंट के लिए इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं जो कि कितना है Y710, ठीक है। इसके थ्रू अगर करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, इनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो देख लेते हैं। सो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब विजिट करें आप लोग, है ना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब विजिट करें तो फर्स्ट लिंक पर जरूर क्लिक करें। उसके बाद में आप लोग को ये जो इंटरफेस मिलेगा, आपको जाना है ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज NSO, है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिखेगा यूनियन बैंक SO, आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों बैचेस आपको दिख रहे हैं, चाहे आप क्रेडिट के लिए या फिर IT के लिए, दोनों में से किसी में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो आपने IT पर क्लिक किया सपोज करो। अब दोस्तों बाय नाउ पर जब जाएंगे तो इतना तो कंफर्म है कि हमें डिस्काउंट तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर इंटर कूपन कोड पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और रेफरल कोड यूज करना है Y710, राइट। द रेफरल कोड मस्ट बी Y710 और दोस्तों इसको क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो बैच है आपको ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ मिल जाएगा। इसकी प्राइस दोस्तों और भी कम हो जाएगी अगर आपने इसको क्या करा, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y710। तो इस रेफरल कोड के साथ आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, है ना, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो दोस्तों और भी कोई डाउट्स हो और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा, उसके प्रॉपर आंसर आपको ज़रूर से किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।